हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इस रीडिंग को मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। पहले हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में और फिर हम बात करेंगे आपके वर्क और करियर के बारे में और फाइनेंसिस के बारे में। जो कुछ मुझे जनरली दिखता है मैं वही बताऊँगी सिर्फ। सो या ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड दिस इज़ ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा रीडिंग देखते वक्त। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए कैसा जाएगा ये जो अप्रैल मंथ है विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। शुरू करते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी। पहले मैं इसको शफल कर लेती हूँ अच्छे से ताकि अच्छे मैसेजेस आ पाए, क्लियर मैसेजेस आ पाए, नॉट अच्छे। लेट्स स्टार्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाएगा फॉर द लव लाइफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 7 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट डू वी हैव? व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज अगेन। साइंस मैंने बता दिए हैं, मुझे सारे वाटर साइंस दिख रहे हो सकता है आप किसी वाटर साइंस से डील कर रहे हो। सम मोर कार्ड्स, आई वांट सम मोर। ओके, 5 ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपकी खुद की एनर्जी। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। वाओ, फिर से वाटर साइन। काफ़ी लोग यहाँ पे वाटर साइन से डील कर रहे हो एंड दिस इज़ अ लियो, स्ट्रेंथ। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं सारे कार्ड्स। सो फॉर सम ऑफ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन। या तो आप मैरिड हो या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल उनके लाइफ में, या आप बहुत अच्छा चल रहा है आपका अपने लाइफ में, लाइक व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज। अगर आप मैरिड हो तो ठीक है। फॉर सम ऑफ यू वर्क टुगेदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक साथ काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, दैट इज़ वाई यू बोथ फील क्वाइट कंपैटिबल। ओके, कमिंग टू योर द रीडिंग, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा, लाइक अ लॉट। बहुत यहाँ पे इमोशनल एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। समवन इज़ नॉट फीलिंग और लुकिंग क्वाइट हैप्पी। बहुत सैडनेस, बहुत डिप्रेशन, बहुत परेशानी, बहुत एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और लाइक देयर इज़ अ हैवी चेस्ट, देयर इज़ अ हैवी पेन इन द चेस्ट, लाइक आई कैन फील दैट, लाइक अ बर्निंग सेंसेशन इन योर हार्ट। लाइक बहुत बुरा लग रहा है, बहुत परेशान सा फील कर रहे हो। सी, लव इज स्टिल देयर बट समवन इज़ फीलिंग क्वाइट हेल्पलेस राइट नाउ। आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है एंड दिस माइट बी अ म्यूचुअल फीलिंग ऑल्सो। हो सकता है आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑल्सो। मे बी आप कन्फ्यूज़ हो इस रिश्ते को लेकर या आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ है। यहाँ पे मुझे बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है। देयर इज़ नो क्लैरिटी। आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे तरह से देखने लगेंगे अप्रैल मंथ में कि यू आर सो ब्यूटीफुल, सो इंडिपेंडेंट एंड आप ऐसे एनर्जी में दिखोगे उनको, या फिर आपको वो ऐसे एनर्जी में दिखेंगे कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल दैट पर्सन इज़ एंड कितना बुरा है अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ इस वक्त। तो सो देयर विल बी अ सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, या तो आपको फील हो सकता है या तो आपके पर्सन को। यू नो इट बेटर, आप अपनी सिचुएशन बेटर जानते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट या तो आपको या तो आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगेगा आई शुड ट्राई, आई शुड से सॉरी, या फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, या फिर मुझे बात कर लेनी चाहिए।
सिंपली एट लुकिंग टू यू दिस पर्सन ये फिर से आपके प्यार में पड़ जाती है, या हो सकता है आप उनके प्यार में पड़ जाते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसिंग गोइंग ऑन। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पुरानी बातें, पुरानी मिलना जुलना सब कुछ बहुत मिस करने लगेंगे। एंड आप भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो भी एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ वो काफ़ी म्यूचुअल है। नॉस्टैल्जिया बहुत रहेगा यहाँ पे, आप पुरानी यादों में खो जाओगे, आप उनको देख के उनसे वापस उनके प्यार में पड़ जाओगे। एंड काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे रीयूनाइट करते हुए दिख रहे हैं, एंड बहुत इजी रहेगा। लाइक हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई तो किसी को तो रीच आउट कर ले, एंड दे विल बहुत इजीली वो आपको माफ़ कर देंगे एंड अलाउ करेंगे टू कम बैक इन टू देयर लाइफ। सो मुझे एज सच कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है। बात अगर आपके रीयूनियन की जाए तो डेफिनेटली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र, तो वो भी आते हुए दिख रही है मुझे। और अगर आप चाह रहे हो टू रीच आउट टू देम टू से सॉरी, या उनको उनसे टू अपने प्यार का एक्सप्रेशन करने के लिए या सॉरी बोलने के लिए, सो दे विल एक्सेप्ट इट। सो मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है इस मंथ में। अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होंगे आप दोनों में, जो इतने टाइम से मे बी नहीं हो रहा था। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई तो है जो यहाँ पे डर रहा है कुछ ऑफ़र करने के लिए, या तो ये आप हो या तो आपके पर्सन है। डर मुझे नज़र आ रहा है, जो डर वो ओवरकम करके फाइनली आपके पास आएंगे, या फिर आप वो डर ओवरकम करके उनके पास जाओगे। सो समवन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेक द आइस। कोई तो यहाँ पे ऐसा है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एफर्ट्स डालने पे उतर आएंगे। ओके, एंड मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का ही जो इंटेंशन है वो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, एंड वही फाइनली मुझे मिलते हुए दिख रहा है आपको इस मंथ में। सो दैट इज़ समथिंग ब्यूटिफुल। reunion is the theme of Taurus, Virgo, Capricorn इस मंथ में। definitely you will reunite with your person. Now let's move to the oracle advices. Okay, उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स, 3 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ to see the future, like the outcome of this situation. Okay, this is our first card, Queen of Pentacles, Judgment, डेथ। ओके, साइंस है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो। देखिए मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि द डिसीजन हैज़ बीन मेड। अगर आपके पर्सन थे जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अगर आप थे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फाइनली यू विल बी एबल टू मेक योर माइंड। सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा आप दोनों के बीच में, जो काफ़ी टाइम से मे बी अनक्लियर था। जो मैसेज शुरुआत ही आपकी क्वीन 7 ऑफ कप से हुई है। सो मुझे काफ़ी ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है, लाइक फ्रॉम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड टू फीलिंग क्वाइट ब्राइट एंड होपफुल। सो जो खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप वो खोई हुई फीलिंग फील कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर, फाइनली यू विल अचीव इट बैक एंड यू विल फील क्वाइट सेटिस्फाइड। ठीक है, सो ये मुझे ओवरऑल यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अभी देखते हैं ओरेकल एडवाइजेस आपके लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एडवाइस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ स्पेशली। पहला है यहाँ पे सक्सेस। या आई टोल्ड यू, बहुत टाइम हो गया, आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते पे, बहुत पेशेंस रखा, एंड नाउ फाइनली मुझे इस मंथ में आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू फील ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू बी लाइक आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की शावर होने वाली है। एंड किसी किसी के लिए आई थिंक यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, या फिर कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है आपको। एंड जो इस रिश्ते को लेकर डाउट है, परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, प्लीज़ रिलीज़ इट। समय आ गया है कि आप इस एंग्जाइटी से, इस परेशानी से खुद को बाहर निकालें, ताकि आप कुछ पॉजिटिव और बेहतर सोच पाए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। अभी हम लोग बढ़ते हैं करियर की तरफ। ओवरऑल अभी तक जो मैं करियर को लेकर यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, सम ऑफ यू विल बी डीलिंग विद योर कलीग। हो सकता है आप अपने
साथ काम करने वाले के साथ यू माइट स्टार्ट डेटिंग देम, या फिर आई सी दिस इज़ एन ओल्ड रिलेशनशिप। पहली बात, क्योंकि वर्क लाइफ से रिलेटेड है इसलिए मैंने बताया। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आते हुए दिख रही है यहाँ पे आपको। आप कंफ्यूजन में रहोगे थोड़ा सा कि मैं कौन सा फील्ड चूज़ करूँ, या मैं जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ, या मैं बिज़नेस करूँ या नहीं करूँ। सो ये कंफ्यूजन मुझे आपकी दिख रही है विच विल मेक यू अ बिट होपलेस। तो आपको थोड़ा सा ना यू हैव टू मेक अप योर माइंड, ओके। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो आप, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, या जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, या बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, डोंट बी स्टक। और वो आप ही हो जो खुद को स्टक रख रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगे आपको, स्पेशली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेन्स, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी खो चुकी थी इन पास्ट, या कोई कुछ आपके हाथ से अगर निकल गया था, वो फिर से आपको मिलेगा एंड यू विल फील क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होने जैसा फील हो सकता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, बट यू हैव टू डू इट, एक्सेप्ट इट, ट्राई इट एंड सी फॉर योर सेल्फ कि आप कैसे उसमें खुद को परफॉर्म करते हो। एंड आई थिंक यू विल बी गुड एट इट, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, यू विल बी आपको जो डाउट्स हैं ना अपने मन में, प्लीज़ उसको हटा दीजिए आपके काम के रिगार्डिंग, ओके। नाउ लेट्स मूव, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स एंड सी फॉर योर करियर एंड योर वर्क एंड फाइनेंसेस, और क्या निकलता है, लेट्स सी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है समटाइम्स कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो आपको उतना वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, बट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो मे बी अपने काम को लेकर, या स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है आपके काम में, बट यू विल बी डूइंग ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ अगर खो दिया था कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ भी, यू विल बी फाइंडिंग इट अगेन, एंड इस बार आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने वाले हो कि आई डोंट वांट टू लूज़ इट अगेन। ये जो अपॉर्चुनिटी है या जो भी काम है या वट एवर, कीप डूइंग। आई थिंक मोटिवेटेड रखो खुद को थ्रू आउट दिस मंथ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप कहीं पे पहुंच पाओगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द हैंड रिटन मैसेजेस, व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइस। आई टोल्ड यू प्रेगनेंसी, फॉर मैनी ऑफ यू, यू माइट बी प्रेग्नेंट दिस मंथ, या फिर आप जिसको जानते हो, समवन अराउंड यू और यू माइट बी प्रेग्नेंट, ओके, और योर पार्टनर अगर वो मैरिड है तो, ठीक है। चिल्ड्रन इन्वॉल्व, या आई टोल्ड यू मे बी समवन ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, या आप हो ये और चिल्ड्रन इन्वॉल्व है यहाँ पे, या फिर आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स है, यू बोथ आर मैरिड एंड योर चिल्ड्रन इज़ द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ विच आप दोनों कनेक्टेड हो। आई टोल्ड यू न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। स्टॉकर, मे बी कोई आपको स्टॉक करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट, आपको आपके लाइफ में किसी एरिया पे मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। ऑब्स्टैकल्स, मे बी कोई ऑब्स्टैकल्स थे आपकी लाइफ में जो हट जाएंगे इस मंथ में, एंड दिस इज़ योर ट्रू लव, या यू डीलिंग विद योर ट्रू लव एंड कमिटमेंट। कहीं ना कहीं अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, शादी की कमिटमेंट, तो वो मिलेगी आपको, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के कमिटमेंट वो आपको मिलने वाली है। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और या सी यू नेक्स्ट वीडियो।